हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आपने पीछे लेक्चर देखे होंगे। तो आज हमारा कांगड़ा का पार्ट 2 है, तो हम शुरू करते हैं कांगड़ा भाग 2, जिसमें हम कांगड़ा के इतिहास के बारे में बेसिकली जानेंगे, उसके सोर्सेज के बारे में बेसिकली जानेंगे कि कांगड़ा के इतिहास का जो सोर्स है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कांगड़ा का इतिहास। हम यहाँ पर तो यहाँ में देखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे कि आप कांगड़ा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जान चुके ही हैं, बट एंशियंट टाइम में हम देखें यहाँ पे हमारे पास है एंशियंट टाइम में, इन एंशियंट टाइम्स इट इज कॉल्ड नागरकोट एंड इट वाज ए पार्ट ऑफ त्रिगर्त क्षेत्र। त्रिगर्त है ना, त्रिग्रत मतलब लैंड ऑफ थ्री रीजन्स, मतलब लैंड ऑफ थ्री रिवर्स। त्रिग्रता मतलब लैंड ऑफ थ्री रिवर्स। और वो तीन रिवर कौन कौन सी थी? वो तीन रिवर थी सतलुज रिवर, ब्यास रिवर और रावी रिवर। त्रिगर्त को बाद में जलंधरा के नाम से भी जाना जाने लगा। मैं आपको बताऊंगा कि जलंधर क्यों कहा गया, जलंधर कौन था, इसका नामकरण जलंधर ही क्यों किया गया। तो उस समय त्रिगर्त क्षेत्र के देखिए दो हेडक्वार्टर हुआ करते थे, दो मुख्य मतलब क्षेत्र या केंद्र बिंदु हुआ करते थे, एक तो जलंधर और दूसरा नागरकोट। क्लियर? एंशियंट टाइम में मतलब उसकी हम ये देखते हैं कि एंशियंट टाइम में स्टोन एज एविडेंस जो हमें मिले हैं वो मिले हैं अलग अलग लोकेशन से, जैसे राहौड़ बाणगंगा रिवर पर, नादौन में मिले हैं ब्यास रिवर के पास से, नंदरूल, कुपरलहर, देहरा गोपीपुर, धवाला, जमोल, पंचशरण विलेज, ये जो है वो सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं कांगड़ा में, जगह का नाम है जहाँ से हमें स्टोन एज के एविडेंस या पाषाण काल के स्रोत हमें मिले हैं, जिससे हमें कांगड़ा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे हमें 103 कॉइन्स भी मिले थे त्रिपाल क्षेत्र में, ज्वालामुखी और त्रिपाल क्षेत्र में, जो कि संभवतः कुषाण वंश से संबंधित थे, परंतु उनको ये ब्रिटिश टाइम में मिले थे। तो अंग्रेजों ने जब उनको लंदन ले जाना चाहा तो श्रीलंका के पास जो है वो एक्सीडेंट की वजह से वो डूब गए, जहाज डूब गया, जिसकी वजह से हमने जो 100 कॉइन थे 103 वो हमारे हमसे जो है वो आप कह सकते हैं कि लॉस्ट कर दिए हमने। हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आपके सामने ये पिक्चर है, देखिए मेरे ऊपर यहाँ पर, ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। सो अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर कनिंगम, जलंधरा वॉज ए मॉन्स्टर हु इवॉल्व फ्रॉम गंगेज एंड ओशन। तो गंगा और ओशन के से मिलाकर जलंधर नाम के एक राक्षस की उत्पत्ति हुई थी, और जलंधरा इसकी जो वाइफ थी उनका नाम था वृंदा या बिंद्रा। जलंधर को ऐसा कहा जाता है हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ही वॉज किल्ड बाय लॉर्ड शिवा, लेकिन कुछ हमारी जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसमें यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने उनको मोक्ष दिया कांगड़ा वैली में। बट जो भी यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे आपके सामने अलेक्जेंडर जो कनिंगम है उन्होंने जलंधरा के नाम, इस पूरे रीजन के नाम का आपको रीजन बताया है। नंदिकेश्वर महादेव टेम्पल, तो जब लॉर्ड शिवा ने या फिर लॉर्ड विष्णु ने जब उनकी हत्या की, जब उनको मोक्ष दिया, तो उनका जो टॉप हेड जहाँ पे गिरा जलंधर राक्षस का, उसको आज हम नंदिकेश्वरा महादेव टेम्पल वहाँ पर हम लोकेटेड है। तो नंदिकेश्वरा महादेव, जहाँ पे उनका सर गिरा, आगे वाला सर गिरा, उनको मुक्तेश्वर टेम्पल का कहते हैं, वो बैजनाथ में है आज भी। और उसके बीच में देखिए यहाँ पे जिदरंगोल और पालमपुर के बीच में एक पाइन ट्री फॉरेस्ट है, पाइन के पेड़ों का एक जो है पूरा जंगल है बहुत बड़ा, जिसको बिंद्रावन, जो जलंधर की वाइफ थी उसके नाम पर बिंद्रावन नाम उसका करार दिया गया। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कांगड़ा को लेकर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए महमूद गजनी ने इस त्रिगर्त क्षेत्र को 1009 ईस्वी में अधिकार किया। ये महमूद गजनी देखिए। उत्बी ने इसे भीमनगर का नाम दिया अपनी पुस्तक तारीख है यामिनी में। और एक अनदर हिस्टोरियन थे, अनदर इतिहासकार थे जिनका नाम था फरिश्ता, उन्होंने इसे भीमकोट का नाम दिया। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः नागरकोट जो है वो अल बरूनी ने, जो कि महमूद गजनी के साथ ही आए थे, उन्होंने ही जो है वो इसका नाम दिया, इस पूरे क्षेत्र का नाम नागरकोट। तो देखिए कि समय समय के अनुसार कांगड़ा के नाम अलग अलग हैं, और आपके सामने सारे नाम देखिए, त्रिगर्त नाम है यहाँ पर, भीमनगर है और भीमकोट है और नागरकोट है। तो ये अलग अलग सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम हैं आपको कांगड़ा के। ठीक है, ये सारे नाम किस किस ने दिए, कौन से पुस्तकों में इसका रेफरेंस है, वो भी आपको मैंने यहाँ पे अभी बताया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किंग्स, कांगड़ा के इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में। तो बात करते हैं 1330 से शुरुआत। पृथ्वी चंद्र
कांगड़ा फोर्ट जो है इनके समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑक्यूपाई किया, उसको कैप्चर किया। देन उसके बाद परब चंद 1345, ये पृथ्वी चंद के सक्सेसर थे। रूपचंद उसके बाद आए 1360 में। उन्होंने दिल्ली तक के इलाके को में लूटपाट मचाई। ही प्लंडर्ड द कंट्री टिल दिल्ली एंड हैड इनकाउंटर विद शाहबुद्दीन ऑफ कश्मीर। और वापस लौटते हुए कश्मीर के जो राजा थे शाहबुद्दीन, उससे उनका सामना भी हुआ, जिसमें जो है ये रूपचंद मारे गए। कश्मीर का जो राजा था शाहबुद्दीन, वो भी सेम काम के लिए यानी कि लूटपाट करने के लिए दिल्ली जो है की तरफ आया था। तो दोनों का सामने आसपास होता है, तो सारा लूटा हुआ सामान रूपचंद से शाहबुद्दीन जो कश्मीर के राजा हैं वो वापस छीन भी लेते हैं उनसे। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक यहाँ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के। ही कैप्चर्ड फोर्ट फ्रॉम रूपचंद। तो रूपचंद से इन्होंने किले को प्राप्त कर लिया था इससे पहले, मतलब इस घटना से पहले जो ऊपर मैंने आपको बताई अभी यहाँ पर, रूपचंद से किले को प्राप्त कर लिया था। और ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो उन्होंने भी वो गए, जहाँ पर उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, ज्वालामुखी जो टेम्पल में। और ब्राह्मण्स को वहाँ पे देखिए काफ़ी उन्होंने इंसल्ट किया। ब्राह्मणों के गले में गाय के मांस को की माला पहना के डाला उनके गले में, और उनको धर्म कबूल करने के लिए जो है वो कोशिश भी की, धर्म परिवर्तन करने के लिए कोशिश भी की। तो इस सब के बारे में हमें पता चलता है। बहुत ही फेमस राइटर उस समय इजुद्दीन खलीनी खानी, उस समय फेमस हिस्टोरियन थे इस समय काल के। ठीक है, तो ये सारा आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार से कांगड़ा में अपना आतंक मचाया, स्पेशली धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी। संगारा चंद 1375 में, रूपचंद के सक्सेसर, रूपचंद की मृत्यु के बाद ये बनते हैं कांगड़ा के राजा। उसके बाद मेघचंद पे आते हैं, मेघचंद। इनके समय में भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ 1398 में, और जो मंगोल आक्रमण है वो आपको पता है कौन है, वो तैमूर लंग है ना, तैमूर लंग, जिसने वो, क्योंकि मंगोलिया से था वो तैमूर लंग, इसलिए मंगोल आक्रमण बोलते हैं इसको। तो अपनी तैमूर लंग अपनी पुस्तक में, खुद की पुस्तक में, जिसका नाम है मलफुजात ई तैमूरी, मलफुजात ए तैमूरी, जिन्होंने अपने इस अभियान के बारे में बताया कि मेरठ और हरिद्वार से होते हुए किस प्रकार से वो दिल्ली आया। और पठानकोट और नूरपुर जो है उस समय, उस काल में उसने जो नाम दिया वो नाम दिया धमेरी। उस समय के लोग वहाँ पे पठानकोट और नूरपुर को, दोनों को कंबाइनली धमेरी के नाम से जानते थे। ऐसा हमें तैमूर लंग के मेमोयर्स में, तैमूर लंग की पुस्तक में हमें प्राप्त होता है। बात करते हैं हरिचंद फर्स्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर हरिचंद फर्स्ट। 1405 ईस्वी में तैमूर के इन्वेजन के बाद हरिचंद कांगड़ा के गद्दी पे बैठते हैं, और उनकी वाइफ जो है वो सती प्रथा को अपनाती है। हालांकि वो जिंदा होते हैं इसके बावजूद भी। तो हरिचंद के साथ पूरी कहानी एक जुड़ी है स्टूडेंट्स। वो छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि हरिचंद अपने सैनिकों के साथ एक बार जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, पर शिकार करते करते वो हरिचंद जो है वो किसी प्रकार से अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और एक कुएं में गिर जाते हैं। तो कुएं में गिरने के बाद सैनिक सोचते हैं कि कोई जंगली जानवर को खा गया, तो और वापस आगे महल में बताते हैं कि ये इस प्रकार से राजा को, यानी हरिचंद जी को, कोई जंगली जानवर खा गया है और राजा वापस नहीं आए, हमें मिल नहीं रहे। तो काफ़ी दिनों तक ढूंढा परंतु ढूंढने के बाद जो है वो ये घोषित कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई। तो उनकी वाइफ जो है वो सती हो गई। और जब वो कुएं से निकलते हैं बाहर किसी ब्राह्मण की मदद से, कोई ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहा है, उसकी मदद से वो कुएं से बाहर निकलते हैं, वापस जब आते हैं तो देखते हैं इस प्रकार से सारी घटनाएं कि उनकी वाइफ उनके जिंदा रहते जो है सती हो गई। तो हरिचंद ये है, इसकी पूरी कहानी जो है वो आपको डिटेल हिस्ट्री में मिलेगी। बट अभी आप यहाँ पे जान लीजिए कि ऐसे राजा थे कांगड़ा के जिनकी जिंदा रहते हुए उनकी वाइफ सती हो गई। वो कौन थे? हरिचंद फर्स्ट थे। 1405 ईस्वी में वो राजा बने। देन उसके बाद करमचंद 1415 ईस्वी, संसार चंद 1430, देवंगा चंद 1450, नरेंद्र चंद 1465। इनके बारे में कुछ खास जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं अवेलेबल है और ना ही कुछ खास काम इन्होंने जो किए, इसलिए इनको आप स्किप कर सकते हैं। बात करें उसके बाद देखिए सुवीरा चंद की, तो 1390 ईस्वी में सुवीरा चंद, नरेंद्र चंद जो थे, इनसे पहले हमने यहाँ पे देखा नरेंद्र चंद, वो लास्ट में देखिए ये नरेंद्र चंद है ना, यहाँ देखिए नरेंद्र चंद। तो नरेंद्र चंद के बाद हमने यहाँ पे देखा कि नरेंद्र चंद हम देखते हैं वो बिना, यानी आप कह सकते हैं कि बिना संतान की उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए जो है वो सुवीर जो चंद हैं, सुवीर चंद उनके ही बेटे हैं असल में नरेंद्र चंद के। पर नरेंद्र चंद की एक वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी और बच्चे का जन्म होने से पहले ही सुवीर चंद का जन्म हो गया। तो उनकी जो प्रेग्नेंट क्वीन थी, रानी थी, उन्होंने जो है वो महल छोड़ दिया कि कहीं कोई इसको की हत्या ना कर दे,
और एक जो है वो एक पॉटर के पास यानी कि कुम्हार के पास जाकर जो है वो उस बच्चे को जन्म दिया। तो कुम्हार के घर में कुम्हार ने उनको पनाह दी। तो बाद में जो है वो जब ये पूरी स्टोरी जब बड़े हुए सुवीराचंद जब राजा बने तो फाइनली जो है वो उस पॉटर को, उस कुम्हार को जागीर दी गई इस पूरी हेल्प करने के लिए। तो ये पूरी कहानी है आपको सुवीराचंद की। प्रयागचंद है 1490 ईस्वी, रामचंद, इनके बारे में भी कुछ खास यहाँ पे नहीं है। धर्मचंद की बात करें तो ख्वाज खान ने नागरकोट कैप्चर कर लिया मुगल से, और हामिद खान कक्कड़ इसके गवर्नर बनाए गए नागरकोट के धर्मचंद के समय में। माणिक्य चंद धर्मचंद के बाद माणिक्य चंद बने। देन जयचंद 1570 ईस्वी में, वो अकबर के समकालीन थे। यही आपको देखिए बात ध्यान रखनी है कि कांगड़ा के कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे। आपका नाम है जयचंद, आपका आंसर है जयचंद। तो जयचंद को देखिए अकबर ने अरेस्ट भी किया। जयचंद के बेटे बिधिचंद ने अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। तो बिधिचंद देखिए अभी आगे भी आएंगे इनका पूरा नाम। तो राजा बीरबल अकबर की तरफ से गए नागरकोट में इस विद्रोह को दबाने के लिए उस समय, और पठानकोट के रास्ते से वो गए बिधिचंद के विरोध को दबाने के लिए। और उनके फादर जयचंद को तो अरेस्ट कर ही लिया था अकबर ने, क्योंकि उनके परिवार से विरोध यहाँ पे देखने को आया था इसलिए। तो राजा तख्तमल जो नूरपुर के उसमें राजा थे, उन्होंने बीरबल को आते हुए देखा, मुगल सेना को आते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, ठीक है, बिधिचंद की और उनके फादर की, राजा की। और उन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को अपनाया, मतलब कि आराम से देखते रहे वो। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, ना तो बीरबल की और ना ही उस समय राजा की, जो राजा उस समय थे, ठीक है, जयचंद जी की। अब आगे देखिए कांगड़ा उस समय देखिए फेमस था 4 चीज़ों के लिए, अपने मजबूत किले के लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्ट के लिए, आई डिजीज यानी आंखों की बीमारी का इलाज के लिए, बासमती चावल के लिए, और घोड़ों के या हाथियों के जो मुखौटे होते हैं आगे, जो न्यू नोजिस, उसके लिए, ठीक है। तो बिधिचंद की बात करें तो बिधिचंद देखिए अभी आपने देखा वो जयचंद के बेटे हैं बिधिचंद। 1605 ईस्वी में अकबर के जनरल जैन कोका खान के साथ जो है वो उनकी लड़ाई हुई। बिधिचंद ने जो है वो सभी पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर अकबर के अगेंस्ट जो है वो युद्ध किया। बट अकबर तो अकबर है, आपको पता ही है। तो बट बिधिचंद जो है वो ही लॉस्ट, और उनको जो है वो अकबर के अधीन आना पड़ा। तो बिधिचंद को अपना बेटा जो है त्रिलोक चंद अकबर के दरबार में रखना पड़ा एज ए हॉस्टेज, और बिधिचंद को जो है वो वहाँ पे शासन करने का मौका मिल गया, क्योंकि उनके बेटे त्रिलोक चंद है वो अकबर के दरबार में थे। त्रिलोक चंद जो है वो जहांगीर के बिल्कुल कंटेम्प्रेरी थे, उसके बराबर ही थे, ठीक है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर। बट जहांगीर, ऐसा माना जाता है कि त्रिलोक चंद जब जैसे ही राजा बना आफ्टर बिधिचंद, तो जहांगीर ने जो है वो उसकी हत्या कर दी 1612 ईस्वी में, ऐसा भी माना जाता है। तो ये आपको जस्ट कांगड़ा के किंग्स के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पे। हरिचंद सेकंड उसके बाद देखिए राजा बनते हैं 1615 ईस्वी में। और जहांगीर इस समय जो है वो पहले ऐसे मुगल थे जो कि इस समय वहाँ पे आए, ठीक है। जहाँ मुगल पहले जो है वो मुगल रूलर थे जिन्होंने कांगड़ा किले को कैप्चर किया, और जहांगीर ने देखिए हरिचंद सेकंड की भी हत्या यहाँ पे कर दी। इस प्रकार से ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रभान चंद 1627 ईस्वी, उन्होंने एक जो है वो एक किला बनाया निर्वाणा में, बिटवीन धर्मशाला एंड पालमपुर के बीच में, जिसको चंद्रभान का टीला के नाम से जानते हैं। तो चंद्रभान बहुत ही ब्रेव जो है वो सोल्जर, और चंद्रभान चंद बहुत ही मशहूर। तो इसने बहुत ही मुगलों के साथ लड़ाई करता था, और ये ऊपर जंगलों में या पहाड़ों में जो भाग जाते थे ये, तो इन्होंने जो है वो काफ़ी परेशान किया मुगलों को। चंद्रभान का टीला ये मशहूर थे, चंद्रभान वहाँ पे काफ़ी लोकली, मतलब इनके नाम के लोकगीत जो है गाए जाते थे उसमें। और आज भी कांगड़ा के रीजन में चंद्रभान की बहादुरी को लेकर उनके लोकगीत जो है लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। विजय रामचंद की बात करें 1660 ईस्वी में, ही फाउंडेड द टाउन बीजापुर एंड ही वॉज द सन ऑफ चंद्रभान चंद। चंद्रभान चंद के बेटे हैं विजय रामचंद। देन भीमचंद उसके बाद, जिन्होंने पैसिफिक रिकोर्स यानी शांति से जो है वो शासन करने की नीति को अपनाया, और मुगलों ने उसकी नीति की वजह से दीवान की उपाधि से उनको नवाजा, ठीक है। देन उसके बाद हमीर चंद बनते हैं 1700 ईस्वी में। 47 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। हमीर चंद के बारे में आप पढ़ेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हुए भी। और इन्होंने हमीरपुर जो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट आज फॉर्म हुआ है हमारे सामने, वो इन हमीर चंद की वजह से ही है, जिन्होंने उस समय उस एक लोकेशन में, कांगड़ा के एक लोकेशन में हमीरपुर किले का निर्माण किया था। उस किले से बढ़ते बढ़ते पूरा वो डिस्ट्रिक्ट आज कन्वर्ट हो गया है। तो हमीर चंद ने जो है वो हमीरपुर की स्थापना भी की। देन उसके बाद अभय चंद 1747 में ही बिल्ट ठाकुर द्वारा इन आलमपुर, ठाकुर द्वारा की स्थापना की आलमपुर में। देन घमंड चंद 1751 में, इन्होंने देखिए सभी जितने भी
लॉस्ट टेरिटरीज थी, जितना भी भूमि जितनी जो है उन्होंने गंवाई थी, हारी थी, उन भूमि को, उस भूमि, पूरी भूमि को इसने जो है इन्होंने वापस जो है वो लेकर आए, जीत कर लेकर आए मुगलों से ये। और मतलब कांगड़ा फोर्ट तो नहीं जीत पाए फिर भी, बट इन्होंने सुजानपुर की स्थापना भी की इस समय यहाँ पर घमंड चंद जी ने, तो इनका नाम भी काफ़ी जो है फेमस है। देन कम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स स्टूडेंट्स, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कांगड़ा एंड ऑफ कोर्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इन जो है शासक का, इनका नाम है संसार चंद। 1775 ईस्वी में बनते हैं ये, एंड ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कांगड़ा। सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इन्होंने आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में आप इनका नाम जरूर पढ़ेंगे आने वाले हमारे इस कोर्स में। सिर्फ 10 साल की आयु में वो गद्दी पर बैठे। वो संसार चंद द्वितीय और जय सिंह कन्हैया, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले कांगड़ा फोर्ट पर अधिकार जमाया, कांगड़ा फोर्ट को अपने अधिकार किया, मुगलों से मतलब वो ले लिया वापस, है ना। इनको इस समय का हातिम और रुस्तम भी कहा जाता है, और ये कहा गुलाम मुआउद्दीन ने, ठीक है। गुलाम मुआउद्दीन ने उनको हातिम और रुस्तम कहा गया उनकी बहादुरी को लेकर। तो बहुत सारी पेंटिंग्स जो कि अभी कांगड़ा में, लंबराग्राम में, गुलेर और नदौन में प्रेजेंट्स हैं, तो उनको कांगड़ा पेंटिंग्स में हमें ये देखने में मिलता है कि इनके जो है चित्र जो है वो हैं यहाँ पर। तो राजा संसार चंद जो द्वितीय थे वो राजा रणजीत सिंह के कंटेम्प्रेरी थे, पंजाब के राजा, पंजाब के महाराजा राजा रणजीत सिंह, उनके समकालीन थे। तो उन्होंने कहलूर पर आक्रमण किया, लेकिन जैसे कहलूर पर उन्होंने आक्रमण किया, कहलूर मतलब बिलासपुर, अभी आपको आगे देखिए आएगा, याद रखिएगा, कहलूर मतलब बिलासपुर। तो बिलासपुर पर जैसे उन्होंने आक्रमण किया तो संसार चंद का डाउनफॉल जो है शुरू हो गया, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने आसपास के जो पहाड़ी राजा थे, उन्होंने सब ने एक साथ जो है वो अभी एक अलाइन हुए, वो मिले, एकजुट हुए और इनके खिलाफ जो है खड़े हो गए, संसार चंद के खिलाफ, कि ये हमारा पहाड़ी राजा ही है और हमें ही परेशान करने लगा है। जैसे जो अपोज करने वाले में थे या जो उसके अगेंस्ट थे, उनमें से जैसे वजीर नाथू थे चंबा, ईश्वरी सेन मंडी किंग थे, और इनका हेल्प के देखिए नो डाउट यहाँ पे अमर सिंह थापा जो गोरखा किंग थे, जो नेपाल से आए थे, तो इनकी हेल्प की इन सब लोगों ने, इन सब लोकल हिली किंग्स ने संसार चंद को हराने के लिए, ठीक है। तो संसार चंद ने जैसे देखिए जब एक कॉन्फेडरेशन बना, आमने सामने सेनाएं आई, तो संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह की मदद मांगी। जैसे मान लीजिए एक किला है, तो किले के एक तरफ जो है वो पूरा ये पूरे गुरखास यहाँ पे इकट्ठे हो गए और किला यहाँ पे बंद है, ठीक है, किला बंद है, लेकिन ये जो गुरखा सेना है और साथ में दूसरे जो राजाओं की सेना है वो यहाँ पे बिल्कुल डटी हुई है। इतने साल से देखिए यहाँ पे लगातार वो डटी है वहाँ पे, कि 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, ऐसे करते बहुत साल निकलते गए, पर ये सेना यहाँ से जो है टच से मस नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो घास वगैरह थी, यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह थी, वो भी सारी साफ कर दी गई। किस प्रकार कि साफ कर दी गई, साफ इन द सेंस कि भोजन करने के लिए, मतलब ऐसे एज ए फूड, कि खाने जो है उनको उखाड़ उखाड़ के खाया गया यहाँ से इन सेना के द्वारा। पर लेकिन वो जो गुरखा की सेना थी यहाँ से हटी नहीं जब तक यहाँ पे इस किले पर अधिकार नहीं जमा लिया। तो उस समय संसार चंद ने मदद मांगी महाराजा रणजीत सिंह से। रणजीत सिंह देखिए 2 बार मदद के लिए निकले ऐसा कहा जाता है, लेकिन एक बार सुजानपुर से और एक बार नूरपुर से वो वापस आ गए, मदद के लिए यहाँ पे पहुंचे नहीं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि गुरखास के बीच में और संसार चंद के बीच में जो उनके वजीर थे संसार चंद के, नौरंग, ठीक है, उन्होंने भी नेगोशिएशन करने की जो है मुहिम छेड़ी कि बातचीत करके कोई समझौता निकल जाए, लेकिन समझौता यहाँ पे नहीं निकला। संसार चंद ने दोबारा फिर अप्लाई किया, तीसरी बार मतलब रणजीत सिंह के पास में, और इस बार अपने भाई को भेजा फतेह चंद को उनके पास स्पेशली इंडिविजुअली, कि जाकर महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगिए, हम इस समय बहुत मुसीबत में हैं। देन फाइनली दोनों मिलते हैं ज्वालामुखी टेम्पल में। कौन कौन? संसार चंद जी, मतलब महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद दोनों मिलते हैं ज्वालामुखी टेम्पल में। और ज्वालामुखी टेम्पल में रणजीत सिंह बोलते हैं, कसम खाते हैं जोत की ज्वाला की, कि मैं आपके फोर्ट पर, किले पर जो है वो अधिकार नहीं करूँगा, ठीक है, और बस बदले में आप मुझे जो है वो कुछ पैसे मुझे दे दीजिएगा। वो पैसे मैं जो है लेकर और गुरखास को वहाँ से हटाकर वापस आपको सारा जो रीजन आपको दे दूंगा। तो फाइनली जब ये डील हुई तो 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह की आर्मी कांगड़ा की तरफ गई और गुरखास को वहाँ डिफीट किया और उनको पीछे जो है धकेल दिया एंड पुश्ड बैक। अनिरुद्ध चंद जो कि संसार चंद के बेटे थे, उनको हॉस्टेज बनाया गया था रणजीत सिंह के द्वारा, कि बाय चांस कि गुरखास को बाहर भेजने के बाद अगर संसार चंद पैसे देने से मना कर दे तो हम यहाँ पे अनिरुद्ध चंद जो उनके बेटे संसार चंद के, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सारी कहानी है। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे जब ये सारी घटनाएं चल रही हैं तो
जो दूसरा जो क्या नाम पार्टी है, यानी कि अमर सिंह थापा या गुरखाज, जो गुरखा चीफ थे, उन्होंने जोरावर सिंह को भेजा रंजीत सिंह के पास डबल मनी भेज लेकर, डबल नजराना, कि आप इस मामले से दूर रहिए, हम आपको डबल पैसे देंगे। ठीक है, और इसके बारे में हमें उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने वो नजराना कबूल किया कि नहीं किया। लेकिन रंजीत सिंह ने जो है वो युद्ध जीतने के बाद कांगड़े किले पर अधिकार जमाया, 66 किला और 66 जो है गांवों पर, और जो बाकी जो रिमेनिंग स्टेट बचा वो संसार चंद को दे दिया गया। ऐसा माना जाता है कि अमर सिंह थापा जो है उनके पैसे को कबूल कर लिया गया, उसके नजराने को कबूल कर लिया गया था, बट इसके कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसलिए देखिए, जितनी अच्छाई पूरे पंजाब में, पूरे भारत में महाराजा रंजीत सिंह की होती है, उतनी ही बुराई आप देखेंगे कि सबसे अधिक बुराई जो है वो हिमाचल प्रदेश में रंजीत सिंह की होती है, स्पेशली कांगड़ा में, कि उन्होंने जो है ज्वाला जी की जोत पे कसम खाई थी, उस जोत पे जो है उन्होंने सही नहीं बैठे और बिट्रे किया, धोखा दिया, ऐसा कहा जाता है। बट ये कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसे कि हिस्टोरिकली इसके जो है वो प्रूफ नहीं है। ठीक है, सो 1 लाख रुपीज़ का नजराना दिया, ऐसा माना गया रंजीत सिंह को। और वहीं पर संसार चंद ने ऑफर किए थे 50,000 रुपीज़, उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन गुरखा चीफ जो थे अमर सिंह थापा, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ नजराना पेश किया, जिसको प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कबूल कर लिया। देन अनिरुद्ध चंद उसके बाद देखिए राजा बनते हैं 1824 में, आफ्टर द डेथ ऑफ संसार चंद, एंड ही बिकेम द किंग। देन फाइनली 9 मार्च 1846 में कांगड़ा को जो है ब्रिटिश अंपायर ने अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से तो ये पूरी कहानी है आपको कांगड़ा के हिस्टोरिकल या हिस्ट्री की ब्रीफली जो मैंने आपको बताई। आपके एग्जाम के लिए, लोअर लेवल एग्जाम के, मिडिल लेवल एग्जाम के लिए ये आपको बहुत है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, कांगड़ा पार्ट 3 में, और कांगड़ा से जुड़े हुए और बहुत सारी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तब तक आप ये लेसन कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।